हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेम क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, कभी कोरोना काल चल रहा है और ऐसे स्थिति में क्या किया गया है, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग सारे बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे स्थिति में हमारे पास तैयारी करने का एक ही जरिया बच जाता है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम पढ़ें। हम मेरे भी जितना भी ऑफलाइन क्लास चल रही थी उसको हम भी बंद कर दिए हैं और हम ऑनलाइन के ज़रिए से आपको मदद करना चाहते हैं और आप भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई किए बिना चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, बिना पढ़े तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, खुद से तैयारी कीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से आपको कई सारे टीचर्स मदद करेंगे, वहाँ से आप मदद पा के क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसके अंदर पढ़ने का जज्बा है, जुनून है, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कोचिंग बिना जाए, स्कूल बिना जाए भी पढ़ सकते हैं, घर में बैठे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। ऑनलाइन के माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, तैयारी अपना खुद से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं मदद कर पाएंगे। क्योंकि कहावत तो आप भी जानते हैं कि हमें भगवान के भरोसे पर बैठना नहीं चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठे हो, और भगवान भी हमारी तभी मदद करते हैं जब हम खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं, मन में ठान लेते हैं कि हमको ये करना है। इसलिए आप लोग भी मन में ठान लीजिए और ख़ुद से तैयारी कीजिए, पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा तो ही पढ़ेंगे, घर से बैठे हम पढ़ सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। और बिना वजह घर से बाहर निकलना भी बेकार है। तो आइए हम आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्लास 10th का है मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सीखेंगे। ये 9वां लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर 6 का मैथ का ये 9वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे और जानेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और आज से मेरा वीडियो कंटिन्यू आएगा, हर दिन अपलोड होगा वीडियो। आप हर दिन हमारे चैनल से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो, पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आकृति 6.20 में, ये है आकृति आपका 6.20 में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर ओ क्यू। कहाँ है डी ई, ये है डी, ये है यहाँ डी ई समांतर क्या है ओ क्यू, ये ओ क्यू। और त्रिभुज डी एफ समांतर ओ आर, त्रिभुज डी यहाँ से एफ, ये है किसके समांतर, ओ आर के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना क्या है, ई एफ समांतर क्यू आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रेखा, ये ई, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा, ये किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर, ये सिद्ध करना। हम जो लास्ट क्वेश्चन बनाए, ये लास्ट क्वेश्चन क्या, ये एक्सरसाइज जब से स्टार्ट किए हैं तब से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि ये सारे जितने सारे क्वेश्चन है वो क्या है, और थ्योरम 6.1 पे आधारित है। उसकी अगर थ्योरम 6.1 जो समझ चुके हैं, अगर वो समझ गए हैं, वो थ्योरम को अच्छी तरह से जान गए हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज 6.2 जो है, हम आपको पहले भी बोले हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस क्या है, उसी पे आधारित है। और जो ये चीज़ समझ गए हैं, जो ये चीज़ जानते हैं, उनके लिए क्या है, ये एक्सरसाइज करना सबसे आसान है। तो लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाए थे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सारे क्वेश्चन किस पे आधारित था, प्रमेय 6.1 पे, यानी कि थेल्स प्रमेय पे। इसलिए अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा कि आप प्रमेय जो 6.1 है थेल्स प्रमेय, आपको हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में, और आप देख सकते हैं वहाँ से देख के आप सीखिए, जानिए, फिर आइए इस वीडियो में, फिर आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर नहीं भी सीखे तो यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, क्योंकि फिर भी अगर यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। तो यहाँ में क्या दिया गया है, हम जो लास्ट क्वेश्चन बनाए 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, सारे क्वेश्चन में हम क्या चीज़ कर रहे थे, एक ही चीज़ कर रहे थे कि जो हमें सिद्ध करने के लिए 2-3 क्वेश्चन में लगातार कहा ही जा रहा है। 3 नंबर में भी देखें, 4 नंबर में देखें, अभी 5 नंबर में क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध का जो भी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं, कि जो पहले दिया गया पहले उसको ले लेंगे, फिर देखा जाएगा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे पहले यहाँ। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हमें दिया क्या गया है, तो दिया है, ये हमें दे रखा है कि डी ई समांतर ओ क्यू है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पहले, डी ई समांतर ओ क्यू। ये दिया, और एक और दिया हुआ क्या, डी एफ समांतर ओ आर, ये 2 चीज़ दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ के बाद अगला स्टेप मेरा रहता है क्या क्या, जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें दर्शाना है, उसके बारे में। यहाँ बताया गया कि दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। दर्शाना मतलब क्या, वही सिद्ध करना, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ई एफ क्या है, किसके समांतर है, क्यू आर के है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वो चीज़ लिख देंगे।
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर QR। सबसे इजी है, जो थेल्स प्रमेय को जानते हैं उसके सबसे इजी क्वेश्चन ये सब हैं। चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं, आपको कहीं डाउट नहीं हो सकता है। तो सिद्ध करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रमाण में आ जाते हैं। अब फिर क्या करेंगे? कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे, प्रमाण के माध्यम से हम क्या करेंगे? सिद्ध करके दिखा देंगे कि भाई जो आप कह रहे थे वो इस प्रकार से है। तो हम क्या आ जाएंगे? प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण में हम क्या करेंगे? जो हमें दिया हुआ उसके अनुसार से त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज में जो चीज़ दिया हुआ उसको लिखेंगे, फिर जो दिया हुआ के अनुसार जो हमें प्राप्त होगा फिर उसको लिखेंगे। और यहाँ दिया हुआ क्या? पहला हमें दिया हुआ DE समांतर OQ। आप ध्यान से देखेंगे किस त्रिभुज में दिया हुआ DE समांतर OQ, तो आप देखेंगे त्रिभुज OPQ में क्या दिया हुआ है? DE समांतर OQ। यानी कि त्रिभुज है OPQ, उसमें क्या है? DE कोई रेखा है, किसके समांतर है? OQ। यानी OQ भुजा के समांतर क्या है? DE है। यानी कि हम किस त्रिभुज में हम ले त्रिभुज का नाम हम क्या लेंगे? त्रिभुज OPQ। ये त्रिभुज है, त्रिभुज OPQ में हमें दिया क्या गया है? DE समांतर OQ, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, जो हमें जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही कुछ कर रहे हैं हम, जो हमें दिया गया उसी को पहले लिखे। ये लिख लिए। अब अगला स्टेप तो जानते ही हैं कि अगर थेल्स प्रमेय अभी आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे, तो वहाँ से आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि थेल्स प्रमेय हमारा कहता है क्या है। थेल्स भैया हमारा क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा गया है तो फिर अन्य दो भुजा को क्या करेंगे? समान अनुपात में विभाजित कर देंगे। ये थेल्स प्रमेय कहता है। तो ये त्रिभुज है, ये भुजा के समांतर एक रेखा DE खींचा हुआ है, यहाँ दिया हुआ भी है पहले से। तो अन्य दो भुजा कौन कौन भुजा बच गई? PQ भुजा और PO भुजा बच गई। इन दोनों भुजा को क्या करेगी? ये रेखा समान अनुपात में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे हम, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? PE बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा? PD बटे DO। ये हो गया। कहाँ से हुआ? तो प्रमेय 6.1 से। फिर आप या फिर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगला और एक काम दिया हुआ, अगला चीज़ और दिया, क्या दिया हुआ हमें? DF समांतर OR दिया हुआ था, और एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज, किस त्रिभुज में ये चीज़ दिया हुआ है? यहाँ आप देखेंगे OPR में क्या दिया हुआ है? DF समांतर OR। तो जिस त्रिभुज में हमें ये चीज़ दिया हुआ है उस त्रिभुज को लिख लेंगे पहले। तो त्रिभुज OPR में हमें क्या दिया गया है? DF समांतर क्या हमें दिया गया है? OR। तो यहाँ लिख लेंगे OR। ये क्या है? हमें दिया गया है, तो लिख लेंगे यहाँ दिया है। आप यहाँ से आप तो जान ही रहे हैं कि जब ये दिया हुआ DF समांतर OR दिया हुआ है तो कोई त्रिभुज होंगे, उसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा होंगे, तो अन्य दो भुजा को क्या करेंगे? समान अनुपात में विभाजित करेंगे। तो फिर हम देख लेंगे कि किस भुजा के समांतर कोई रेखा है। तो ये देखिए OR के समांतर क्या है? DF रेखा है, यानी कि OR के समांतर DF है, यानी कि ये OP और PR को क्या करेंगे? एक ही अनुपात में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? PF FR बराबर क्या हो जाएगा? PD बटे DO ये कहाँ से आ गया? प्रमेय 6.1 से। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को आप तुलना करके देखिए, दोनों इक्वेशन में हमें क्या मिलता है। अब दोनों इक्वेशन को आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा कि दोनों का जो राइट साइड है, दोनों इक्वेशन में राइट साइड क्या है? PD बटे DO। इसमें भी क्या है? PD बटे DO। यानी कि दोनों इक्वेशन का राइट साइड क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब है आप सभी जानते हैं कि कोई इक्वेशन होता है, अगर दो इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो उसका क्या होता है? राइट साइड भी बराबर हो जाता है। अगर राइट साइड बराबर है तो उसका क्या होता है? लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे तो दोनों इक्वेशन का क्या है? राइट साइड बराबर। इसका मतलब क्या होगा? इसका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। दोनों इक्वेशन से हमें मिला क्या? इसका लेफ्ट साइड बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ लिख लेंगे हम लोग
समीकरण 1 तथा 2 से, 1 था 2 से हमें क्या मिला, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, ये हमें प्राप्त हो गया। तो ये चीज़ आपको देखने से पता चल रहा है कि कोई दो भुजा को क्या किया हुआ है, समान अनुपात में विभाजित किया हुआ है। तो अब कौन कौन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित किया हुआ है, ये चीज़ देखना पड़ेगा, कहाँ से आया ये चीज़। तो ये चीज़ तो हमारे दोनों इक्वेशन से आया ये चीज़। अब ये देखते हैं कौन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित किया गया है। तो आप देखिए PE यानी कि PE बटे क्या है EQ यानी कि PQ भुजा को इस अनुपात में विभाजित किया है। अगला क्या है यहाँ क्या होगा, PF है, PF बटे FR यानी कि PR को समान अनुपात में विभाजित किया गया है, यानी कि PQ और PR को क्या किया, कोई रेखा है उसको क्या किया, समान अनुपात में विभाजित किया गया। अब देखना है, अब प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, ये चीज़ अगर आपको हम बताएं, कहाँ बताएं, पर जब क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर रहे थे इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का, वहाँ आपको थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में बताए हैं, समझाए हैं। तो थेल्स प्रमेय का विलोम का क्या, थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो क्या कहता है कि कोई त्रिभुज में यदि एक रेखा अन्य दो भुजा को क्या करेंगे, एक ही अनुपात में अगर विभाजित करती है वो रेखा, तो वो रेखा तीसरी भुजा को क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कोई त्रिभुज में एक रेखा खींचते हैं, तो दो भुजा को अगर एक ही अनुपात में वो रेखा विभाजित कर पाती है या कर देती है, तो तीसरी भुजा और एक भुजा बच जाती है, उस भुजा की वो रेखा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए आप, ये त्रिभुज PQR है, त्रिभुज है ना PQR में PQ एक भुजा है और PR एक भुजा, तीसरी भुजा क्या है QR है। तो इस तीनों भुजा में, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं में से दो भुजा PQ और PR को क्या किया, एक ही अनुपात में विभाजित किया। कौन रेखा, EF, यही रेखा दोनों पे है, दोनों त्रिभुज में है। EF रेखा है, क्या किया, PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया। यहाँ दोनों इक्वेशन से हम ला चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि EF किसके समांतर हो जाएंगे, तीसरी भुजा के समांतर, और तीसरी भुजा क्या है, QR है। कहाँ से हम लोग ये चीज़ पता की है, थेल्स प्रमेय का विलोम से, थेल्स प्रमेय का उल्टा से। मतलब थेल्स प्रमेय जो कहता है उसका उल्टा जो विलोम है वो क्या करेगा, जस्ट उल्टा करेगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर क्या रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या करेगा कि यदि कोई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं तो तीसरी भुजा की वो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर होगी। तो यही क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो अब यहाँ देखें कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है कौन रेखा, EF रेखा। इसका मतलब EF जो क्या है, QR के समांतर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, EF समांतर QR। कहाँ से हमको पता चला, प्रमेय 6.2 से, या फिर यहाँ लिखिए थेल्स प्रमेय का विलोम से। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, जो सिद्ध हो गया उसको यहाँ लिख लेंगे, ये सिद्ध हो गया हमारा। आज का वीडियो यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 5। फिर कल भी हम आपको बताएंगे, कल परसों रेगुलर क्लास चलेगी ऑनलाइन के माध्यम से, आपको हर दिन मदद करेंगे। और बहुत जल्द आपको क्लास 12 का भी मैथ हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलस से, आपको सबसे पहले सिलेबस बताएंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।